मालिक को प्रणाम। आइए सुनते हैं दिव्यलोक से संदेश। शनिवार 7 अगस्त 2004 प्रातः 10 बजे। मनुष्य के लिए ये ब्रह्मांड एक रहस्य है और हमेशा रहस्य ही बना रहेगा एवं ये तथ्य बदलने वाला नहीं है। ईश्वर के रहस्य गोपनीय बने रहेंगे। कोई भी जीव उन रहस्यों तक नहीं पहुंच पाएगा। सबसे आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन लोगों को अनिवार्य रूप से ईश्वर की ओर वापस ले जाते हैं, इससे पहले कि वे इस सच्चाई को वैसे ही देख सकें जैसे कि वह है। उन्हें विनम्रता पूर्वक इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाना होगा। मनुष्य से सब कुछ जानने और उसे समझाने के लिए अनुरोध नहीं किया जाता। उसके लिए सही प्रक्रिया का अनुसरण करना ही समाधान हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इच्छुक होना होगा। हम अपने भाई बहनों को आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वही उनके भविष्य की कुंजी है, जो कि एक जिज्ञासा से भरे मन को संतुष्ट कर सके। ऐसे अमूर्त सिद्धांतों से अलग है। स्वयं के लिए अपने अंतस में आत्म संतोष की प्राप्ति करना एक ऐसी सफलता है जो कुछ शोधकर्ता द्वारा दंभपूर्वक दिखाई गई निश्चितताओं के बहुत परे है, क्योंकि इन निश्चितताओं का कोई आधार नहीं। मालिक को प्रणाम। आइए आज बात करते हैं कि घर में कभी कभी हम ऐसी दिक्कतों का सामना करते हैं जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा क्रोध करना पड़ता है। तो बाबूजी ने भी एक बार अपने गुरु यानी लाला जी महाराज को एक खत लिखा और अपने बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने उस पत्र में अपने घर की व्यथा को, अपने दुख को बयां किया है। और इस पर लाला जी महाराज ने कितने अच्छे ढंग से उत्तर दिया है कि घर से हमें क्या प्राप्त होता है और क्या हम सीखते हैं। तो आइए जानते हैं। तो बाबूजी ने लिखा है कि मैं घर में इतना तंग किया जाता हूँ कि कभी कभी घर से भाग जाने की इच्छा होती है और कभी कभी तो मेरा विचार होता है कि मैं स्वयं को क्षति पहुँचा दूँ। जबकि मैं असहाय हूँ, ज्यों ही घर में पहुँचता हूँ कोई ना कोई ऐसा तरीका अख्तियार किया जाता है जिससे मुझे क्रोध आ जाए या मैं अभद्र व्यवहार के लिए बाध्य हो जाऊँ। यही कारण है कि मुझे क्रोध करने की आदत पड़ गई। इसके कारण मुझे बहुत हानि भी उठानी पड़ती है। उदाहरण, घर की चीज़ों का तोड़ा जाना। क्रोध अधिकतर अपने घर तक ही सीमित है। एकांत में जब ईश्वर बहुत मेहरबान होता है मुझे सांत्वना मिलती है, वरना कोई ऐसी चीज़ सामने रख दी जाती है जिसे स्वीकार करना मेरी इच्छा